ओम शांति। आज 31 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो। यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। आज का प्रश्न बाबा ने रखा है, किन बच्चों की संभाल अंत तक माना अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं। तो बाबा ने समझाया है उत्तर से कि जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वो अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को बाप की मदद मिलती है। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो, माना दुखी जिया बुलाए, यानी प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतिमाएँ, प्रीतम एक है और प्रीतिमाएँ अनेक हैं। प्रीतिमाएँ बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो। किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतिमाएँ सब शोक वाटिका में हैं, तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं, जबकि सीता तो अशोक वाटिका में ही थी। नाम रखा था अशोक वाटिका, लेकिन उसमें तो सीता दुखी थी। तो आज सीता माना आत्मा, वो भी एक आत्मा ही है, उसका नाम है। तो आज कितनी धरती पर सीताएं हैं, वो क्या सब सुखी हैं? बहुत सारी दुखी आत्माएं हैं। तो वो दुखी आत्माएं माना आज है तो अशोक वाटिका, लेकिन दुख तो शोक वाटिका में होता है। तो लोग समझ नहीं पाए, मनुष्य समझ नहीं पाए कि वास्तव में अशोक वाटिका उसे कहते हैं जहाँ कोई शोक न हो, कोई दुख न हो। लेकिन आज तो सभी दुखी हैं, तो फिर कहाँ है अशोक वाटिका? ये कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है। तो आधा कल्प प्रीतिमाएँ याद करने से छूट जाती हैं। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा और सबसे प्यारा है ही एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ कह न सके। भल कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही नहीं। होते हैं ना? साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंचे से ऊंच एक ही प्रीतम परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं, जरूर सुख के लिए।
जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतिमाएं याद करती हैं। आज प्रीतिमाओं का मतलब ही है वो आत्माएं, वो आत्मा हैं जो परमात्मा को याद करती है, वो प्रीतिमाएं हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वो आएंगे तो जरूर ना। तो बाप भी आते हैं, बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि ये बारिश है। यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं। बहुत बच्चे हैं, गाया जाता है कि सन सोच फादर और फादर सोच सन, यानी बच्चे किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को, और बाप से बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो किसको कहने की दरकार नहीं, ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसी को होते नहीं। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का, याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वो निराकार जब साकार में आए तब तो एडॉप्ट करें। शरीर न हो तो गोद कैसे लें? तुम ईश्वर की गोद में आए हो। जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा, सबसे प्यारा। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंच प्रीतम वो है जिससे हम प्रीतिमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसीलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्य को तो पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। अब बोलो, दीवा जगा करके आत्मा पार हो जाती है? आत्मा तो पहले छूट गई, आत्मा तो पहले से शरीर से निकल गई। अब तब दीपक जलाया, वो तो पहले ही शरीर छोड़ के चली गई, वो तभी तो बाद में ही तो दीपक जलाते हैं। तो फिर कहाँ पार हो गई? वो दीपक जलाने का मतलब ही है कि वो आत्मा की स्मृति है। वो जब उसका सूक्ष्म शरीर जब घर के अंदर बार बार आता है, तो वो जलते हुए शरीर को जब वो देखता है तो वो अपने को हील करता है। तो उसके अंदर कुछ, उसके मनोभाव संकल्प में, उसके में कुछ एक धार्मिकता का अनुभव होता है वहाँ। तब वो कहीं आत्मा वहाँ से शांति का अनुभव करती है, इसीलिए दीपक को जलाते हैं। परम पिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है, विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं, ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ये शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में।
तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खेवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खेवैया अक्षर नहीं कहा दिया जा सकता। गंगा जी को खेवैया अक्षर नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहते हैं जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। तो नाव तो पानी में होती है, तो फिर गंगा कहाँ से खेवैया हो गई? वो गंगा में ही नाव, नाव को पार लगाना माना अपने जीवन को इस पार से उस पार ले जाना, वो तो पानी से होता है। तो यहाँ तो गंगा की बात है, गंगा कहीं दूसरे जीवन को कहीं पार थोड़ी लगाती है। लोग गंगा से ही खुद पार करते हैं, तो वो सोचते हैं कि गंगा के स्नान करने से हमारी नैया पार हो जाएगी। खेवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाव रख दिए हैं, बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं ये हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव वो राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है कि कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वो सब ड्रामा में नूद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, ये सब ड्रामा में नूद है। नई कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो कि हर एक एक्टर है। जानते हैं वो अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। बरोबर पतित पावन तो शिव ही है, ये भेद है। शिव का मंदिर है, आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कांठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है व गंगा। वास्तव में पतित पावन तो एक शिव है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान और तुम भी भगवान। पतित भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है। जो गंगा पर स्नान करने जाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, ये सिद्ध करके बताना है। बच्चों को पॉइंट्स दी जाती है समझाने लिए। काशी में समझना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव का नाम बहुतों बच्चों के भी हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वो श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाई पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। तो सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्य को पता नहीं है राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की, ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा?
क्या किया यह कोई समझा नहीं सकते। बाप तो है निराकार, विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए कोई जानते नहीं। हम समझते हैं कि ये सब ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनवाएंगे। सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतिमाएं हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यार करती है, पत्नी पति को प्यार करती है। अभी तुम जानते हो हम प्रीतिमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं कि बाप का भी बड़ा प्यार है। बाप से फिर भी वर्षा मिलता है, प्रीतम से प्रीतिमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतिमा समझने से भी, बच्चा समझने से भी वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं और शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। शिव बाबा को शिवपति नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कोई पति नहीं है। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक न बने तब तक वर्षा मिल न सके। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है। निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते हैं निश्चय हो गया ये वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस पर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बच्चों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती है। यह तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात मत पूछो, मुख पानी होता है। बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप का आवाहन थोड़े ही करेंगे। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डामाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तब बाबा मदद दे। बारिश ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते हैं डरो मत, साहूकार लोग तो डरते हैं। ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता है। अब डायरेक्ट कहता हूं हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खल्लास हो जाना है फिर मकान आदि क्यों बनाते हो। अरे तब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सी सीनरियां देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। ये वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चलता है, ये सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर
कांटों को फूल बनाने की मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मत मर्दे मर्दा और मददे खुदा, यानी हिम्मत बच्चे मददे बाप। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़े ही जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। ये महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो एडॉप्ट भी करेंगे ना। किस द्वारा? यह है मुख्य वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हमारा शांति धाम सुख धाम जाते हैं, आसुरी गोद से दुख धाम जाते हैं। ये मंत्र याद कर लो। बांदेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं, जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहारी भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा फिर कहाँ गया, अब ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है, तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसीलिए रावण का कोई मंदिर नहीं, बाकी बुत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो नहीं सकता, उसको तो खत्म कर देते हैं। जो कुछ देखने में नहीं आता, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है, उनकी कितनी पूजा होती है। वास्तव में एबर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर तुम पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है कि बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा पॉइंट, साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। वरदान, सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता तो वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी उरत। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। फिर से सुने स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।